दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रायलर बर्ड में IBH की समस्या का समाधान। इस समस्या ब्रायलर बर्ड में IBH की आती है, आज हम उस पर बात करेंगे कैसे आती है और इसको अगर आ जाए तो इसका क्या इलाज करें और इसका बचाव क्या है जो ना आए, जो हम ऐसा क्या करें जो IBH की समस्या से हमारे ब्रायलर फार्म बचे रहें। दोस्तों सबसे पहली बात आपको बता दूं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, सिर्फ मेरे पास 10 से 12 साल का प्रैक्टिकल तजुर्बा है जो मैं प्रैक्टिकल की हैं, और जो मैं इसमें बताऊंगा अभी वो भी मेरा प्रैक्टिकल फार्मूला है। जितने फार्मूले जितने नुस्खे मैं बताता हूं अपनी दवाइयों में, सब मेरे अपने प्रैक्टिकल करे हुए हैं, और बाकी डॉक्टरी लेवल पर क्या होता है, थ्योरिकल लेवल पर क्या होता है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी साहब मेरे वीडियो देख के और ट्रीटमेंट लगाते हैं तो अपनी ज़िम्मेदारी पे ट्रीटमेंट लगाएं, क्योंकि मैं जो लगाता हूं वो बताता हूं। मैं किसी से नहीं कहता कि मेरी ये बताई हुई दवाइयाँ आप लगाओ या मत लगाओ। आपको लगे कि हाँ ये मेरी बात सही है और दवाई लगानी चाहिए तब आप लगाएं। अब हम पॉइंट पर आ जाते हैं IBH के। तो दोस्तों सबसे पहली बात यह है IBH आती क्यों है। देखिए अधिकतर केसों में क्या होता है IBH के, वैसे तो IBH आने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन जो मैं जानता हूं उनमें से कुछ मुख्य बिंदु बता देता हूं। IBH आने के रीज़न बहुत सारे ये होते हैं, जैसे कि अभी हमारा मौसम जो चल रहा है उतार चढ़ाव का। दिन में 10 बजे से अच्छी खासी गर्मी होना शुरू हो जाती है और दोपहर में खूब गर्मी हो जाती है, और रात में शाम को 6 बजे के बाद से मौसम ठंडा शुरू होना होता है, रात में अच्छा खासा ठंडा हो जाता है। एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न होता है IBH का आने का। हालांकि इस ऐसे मौसम की कंडीशनों में गम्बोरो भी खूब देखने को मिलती है। उतार चढ़ाव के जब मौसम होते हैं तो गम्बोरो वायरल भी देखने को मिलता है, और गम्बोरो से बचाव का और गम्बोरो के ट्रीटमेंट का भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जो कि आप पीछे देख सकते हैं। मेरे वाइट गोल्ड पोल्ट्री फार्म का लिंक खोल करके आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं उसको। हम आज बात गम्बोरो के ट्रीटमेंट की नहीं करेंगे, आज हमारा टॉपिक जो है वो है IBH। तो एक तो रीज़न ये हो गया इसका मौसम का उतार चढ़ाव, ठीक है। दूसरा ये है कि कभी हम जो फीड ख़रीदते हैं तो उस फीड में कभी टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है। जैसे रॉ मटेरियल जिन फीड वालों ने ख़रीदा है उनको अच्छा मिल नहीं पाया, या रॉ मटेरियल ज़्यादा महंगा होने की वजह से कॉस्ट ऊपर जा रही थी तो उन्होंने थोड़ा मीडियम क्लास का ख़रीद के लगा दिया। अब जैसे मक्का है, जितनी नमी मानकों के हिसाब से होनी चाहिए थी फीड बनाते समय, नमी उससे ज़्यादा रही, या जो प्रोटीन सोर्स हैं उसको हमने नॉन वेज प्रोटीन सोर्स लिए, और नॉन वेज में भी क्या करा कि बहुत अच्छी क्वालिटी का हमें नहीं मिल पाया फीड बनाने वालों को, या बहुत अच्छी क्वालिटी का रेट ऊपर जा रहा था, तो उसको मैनेज करने के लिए हमने मीडियम क्लास की जो है प्रोटीन सोर्स डाल दी उसमें, ख़ासकर नॉन वेज। तो वहाँ एक समस्या टॉक्सिसिटी की अंदर बन जाती है फीड में, जिसके कारण बर्ड में आके IBH के सिम्टम देखने को मिलते हैं। लीवर डैमेज हो जाता है, लीवर बड़ा हो जाता है, लीवर फैटी हो जाता है, लीवर टूटने लगता है, लीवर का कलर चेंज होता है, दुनिया भर की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। साथ साथ जब लीवर ख़राब होता है तो उसके साथ साथ देखने को मिलता है कि किडनी भी हमारी बर्ड की स्वेलिंग हो रही है, मोटी मोटी सूज रही हैं, और समस्या इतनी बढ़ जाती है कि मोर्टेलिटी खूब ज़्यादा होने लगती है। IBH का दूसरा रीज़न हमने जान लिया फीड से। तीसरा रीज़न क्या होता है, कभी कभी हमारे फार्मों में नमी इतनी ज़्यादा होती है और बर्ड वहाँ फीड फेंकता है, जो कि हमारे बर्ड के जो
बर्तन होते हैं खाने वाले फीडर, उनको हमें ज़्यादा नहीं खोलना चाहिए। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, देखो मेरे बर्ड में फार्म में कोई भी जो फीडर है ओवर नहीं खुलता ही नहीं है। देखिए इसको बनाते ही इस हिसाब से हैं कि बस इतना ही खुला रहे। आप दिखाई दे रहे हैं कट्स जो लगे हुए हैं बर्तन के, ये कम से कम लगे रहें, बड़े बर्ड में तो लगे ही रहें। जो आधा किलो से ऊपर का बर्ड है उसमें लगे रहेंगे, ठीक है, क्योंकि आधा किलो के बाद बर्ड फीड फेंक सकता है। तो इस तरीके से बहुत से लोग क्या करते हैं, इसका ऊपर का जो गिलास है जिसमें फीडर भरा रहता है उसको काफ़ी खोल देते हैं। काफ़ी खोलने से फीड इंटेक तो बर्ड बढ़ा सकता है, हो सकता है कहीं ना कहीं बढ़ा दे, लेकिन परेशानी ये है जब वो फीड फेंकता है तो वो गिरती नीचे है, और नीचे गिरने के बाद कुछ बर्ड्स नीचे से उठा के खाते हैं। वो 1 दिन पुरानी भी हो सकती है और 5 दिन पुरानी भी फीड नीचे मिल सकती है लीटर में हमारे। तो वो बहुत बड़ा रीज़न है बर्ड का लीवर ख़राब करने का, टॉक्सिसिटी आने का या IBH आने का। तो एक तो फीड से हो गया, फीड मिल से आया हुआ IBH का कारण। दूसरा मौसम का हो गया ये। तीसरा हमारे फार्म में नमी बहुत ज़्यादा होने से या फीड जो हमारे फीडर हैं उनको खोल देने से ज़्यादा गिरता है फीड, उससे हो गया। एक चौथा और बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊँगा। जहाँ हम फीड रखते हैं, मान लो जिस रूम में हम फीड रखते हैं उस रूम का जो है नमी ज़्यादा है, नमी ज़्यादा रहती है वहाँ पर, या वहाँ पर हवा का आवागमन अच्छा नहीं है, उसमें हवा नहीं जा पाती है और वो बंद रहती है फीड बिल्कुल 24 घंटे, और या फिर फीड को हमने बहुत लंबे समय के लिए रखा हुआ है और कमरे में बिल्कुल बंद है, ऐसी जगह पे जहाँ हवा नहीं जाती या जहाँ सनलाइट मतलब सूरज की रोशनी हल्की फुल्की भी नहीं पहुँचती, या फिर जो है ज़्यादा पुराना रखा हुआ फीड है, उससे भी समस्याएं होती हैं। तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट पर। तो जो मैं ट्रीटमेंट लगाता हूँ IBH में वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या होता है, इसका जब लीवर ख़राब होता है, धब्बे होते हैं, तो आपको देखने को मिलता होगा लीवर पर रेड निशान भी आ जाते हैं, फैटी भी हो जाता है और टूटने भी लगता है। जाहिर सी बात है बर्ड को दर्द रहता होगा बॉडी के अंदर और ज़ख़म हो जाते हैं। तो ज़ख़म को सुखाने के लिए सिप्लॉक्स जो होती है टैबलेट बहुत अच्छा काम करती है, और दर्द को हल्का करने के लिए एक नॉर्मल सा हम कम दे सकते हैं पैरासीटामोल जो होता है। कालपोल, ज़्यादातर कालपोल ही बोल देते हैं क्योंकि कालपोल सस्ती भी मिल जाती है। अगर हम डब्बा 1000 गोली का ख़रीद लें तो ऐसे ही 60-70 पैसे पर टैबलेट पड़ जाती है वो। वैसे तो पैरासीटामोल की बहुत सारी टैबलेट्स हैं, क्रोसिन भी है और बहुत हैं। तो डोज़ मैं बता देता हूँ, 500 mg की सिप्लॉक्स और 500 mg की कालपोल 40 से 50 किलो बॉडी वेट पर, जैसी कंडीशन बर्ड की फार्म की है उसके हिसाब से। अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो 50 किलो पे, और ज़्यादा दिक्कत है तो 40 किलो पर। एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट दोनों में से, और एक टैबलेट शाम को ड्रंक का डोज देनी है, ठीक है। हमें टैंक में नहीं डालनी है। ड्रंक करके अपने सफाई करके, जो ये इसका रेड वाला पोजीशन है, ये वाला रेड वाला हिस्सा, ये इनकी सफाई करके और पानी को ऐसे भरा रहने देना है। अगली बार में मतलब पानी साफ़ करा हमने, अगली बार फिर भर जाएगा ये। जब फिर भर जाए तो इसमें जो भी हम दवाई बनाएंगे उसको नाप लेंगे कितने बर्तन हमारे हैं, उन दवाइयों को उतने ही भागों में बांट के एक बर्तन से, कप से या गिलास से सारे बर्तनों में डाल देंगे, और पाइपलाइन को हम बंद नहीं करेंगे, सुखाएंगे नहीं, ठीक है। ऑटोमेटिक 2-3 घंटे में दवाई का असर ख़त्म हो जाएगा और सादा पानी चलता रहेगा। सुखाने से होता क्या है, अगर हम बंद कर दें तो जो बर्ड पानी ज़्यादा पी लेते हैं उनको ज़्यादा दवाई पहुंच जाती है, या जो शुरू में पी लेते हैं उनको ज़्यादा पहुंच जाती है, और बाद वाले से जल्दी अगर पानी सूख गया तो बाद वाले बर्ड को नहीं मिलती है दवाई। और दोस्तों हमारे बर्ड में अगर किडनी की स्वेलिंग ज़्यादा है, कुछ जगहों पे देखा जाता है IBH में लीवर तो ख़राब होता ही है, किडनी भी ख़राब होती हैं साथ साथ, लेकिन कुछ जगहों पर किडनी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, मोटी मोटी स्वेलिंग कर जाती हैं। तो उस कंडीशन में जो दवाइयाँ किडनी की चलनी है वो तो चलनी ही हैं, लेकिन इसमें एक मेडिकल से, जहाँ से हम सिप्लॉक्स और कालपोल लाएंगे, वहीं से एक नॉरफ्लॉक्स 400 करके आती है किडनी इन्फेक्शन की दवाई, उसको हमें लेना है। 40 से 50 किलो बॉडी वेट पे एक टैबलेट देनी है 3 दिन। परेशानी कम हो तो एक टाइम दे सकते हैं, परेशानी बहुत ज़्यादा हो तो 2 टाइम भी कर सकते हैं उसको, वैसे एक टाइम में भी वो काम कर जाती है। तो दोस्तों इसका भी ध्यान रखें, दवाइयाँ देते समय बर्ड को खोल के देख लें कि किडनी की जो स्वेलिंग है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा है तो नॉरफ्लॉक्स 400 टैबलेट 40 से 50 किलो बॉडी वेट तक एक ज़रूर लगा दें इसके साथ में। तो ये तो सुबह शाम की दवाइयाँ हमारी टैबलेट हो गई, ठीक है। टैंक में हमें क्या करना है, टैंक में हमें कोई अच्छा सैनिटाइज़र लेना है। सैनिटाइज़र में 2-3 नाम बता देता हूँ। अगर एसिड फायर के साथ मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है,
क्योंकि एसिड फायर बहुत अच्छा काम करता है। अब एसिडिफायर और सैनिटाइज़र दोनों एक ही में जो हैं, वो सिर्फ मैं एक ही दवाई को जानता हूँ, अल्कलीन ब्रबेक की, ठीक। बाकी सैनिटाइज़र ब्रबेक का है सोक्रीना, और वेंकीस का आता है अपना ये सेफगार्ड, और कई दवाइयाँ और कंपनियों की भी आती हैं, जैसे एसिफाई जो एसिड फायर है वो उसका है वेट केयर का, वेट कुनाल का आता है ACX2 करके। तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, कहाँ तक नाम मैं लूँगा, जो आपके क्षेत्र में अच्छी मिलती हो वो ले लेना, ठीक है। और डोज उसकी 1.5 गुनी या डबल कर देना, जो भी आप सैनिटाइज़र डालें टैंक में। दवाइयाँ आपकी बर्तन में ही पड़ेंगी, ड्रंकर में, ठीक। अब ये टैबलेटों के साथ साथ हमें करना क्या है, एक टाइम पानी में हमें किडनी की दवाई देनी है। 1 किलो से 1200 ग्राम तक के साइज़ के बच्चे की दवाई बता दे रहा हूँ मैं। ml में उसकी गोलियाँ तो चाहे 2 किलो का बट उस हिसाब से काउंट हो जाएगा। बाकी जो मैं ml में दवाई बताऊंगा लीवर किडनी की, वो 1 किलो 1200 ग्राम तक लगेगी। उसके ऊपर अगर जाता है तो आप डोज बढ़ा देंगे उसकी। तो दोस्तों, टैबलेट के साथ एक टाइम, चाहे सुबह में या शाम में, किसी भी टाइम आप किडनी की बढ़िया दवाई ले लें। कोई बढ़िया दवाई से मतलब आप ले सकते हैं जैसे नीरी है, नेफ्रोसॉल DS है, नेफ्रोगार्ड है। ये दवाइयाँ या आपकी नॉलेज में, आपकी से क्षेत्र में जो अच्छी दवाई किडनी की बिकती हो, आपको पता हो, वो डाल दें। कम से कम 15 ml 1 किलो के बच्चे पे एक टाइम में, 15 ml 100 बच्चे पर, इस हिसाब से आप एक टाइम दवाई लगा दें। दूसरे टाइम में आप क्या करेंगे, एक अच्छा लीवर ले लेंगे। अच्छे लीवर से मतलब जो आपकी नॉलेज में, आपके क्षेत्र में बिकता हो बढ़िया, वो ले लें और 10 से 15 ml 100 बच्चे पर आप लगाएंगे। मैं जो लगाता हूँ वो बता दे रहा हूँ, जो मेरे क्षेत्र में बिकते हैं अच्छे लीवरों में जो गिनती आती है, जैसे एक एमलीक्योर DS है ml का, और एक माइकोबायोसोल है वस्पर का, बढ़िया लीवर है, और एक शायद वेटकोनाल का कैरिटोल भी आता है, वो भी ठीक है। और वैसे एक वो भी है वेरबेक का कार्निफोर्चल, वो शायद लीवर किडनी दोनों पे काम करता है, और वो भी अच्छा है, बढ़िया चीज़ है। तो इन चारों में मैं इतने नाम इसलिए बताता हूँ ताकि कभी कोई ये ना समझे कि कोई कंपनी मुझे पैसा देती है या मैं किसी कंपनी से पैसा लेता हूँ उनकी दवाइयाँ बिकवाने का। भाई मैं कुछ नहीं करता, मेरा काम ये नहीं है कि फार्मर को महंगा ट्रीटमेंट या ज़बरदस्ती की दवाइयाँ लगवाना और कंपनियों से पैसा लेना, मैं ये नहीं करता। अल्लाह ने जो हुनर मुझे दिया है वो हुनर मैं फार्मरों तक पहुंचाता हूं और कोशिश करता हूं उनके फ्लॉक अच्छे पलें और नुकसान से लोग ज़्यादा हद तक बचे रहें। कम से कम अपना पैसा ही निकल आए, अगर कुछ प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है तो कोशिश मेरी ये रहती है। क्योंकि पोल्ट्री में देखो एक बहुत बड़े बड़े नुकसान झेलने पड़ते हैं, जो कि मैंने झेले हैं। और वक्त आप देख रहे हैं कैसा चल रहा है, जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे रेट हमारा जो है बिक्री का रेट बहुत हद तक ऊपर नहीं जा पाता है, कभी बराबर, कभी नीचे, कभी थोड़ा बहुत ऊपर। तो परेशानियां बहुत चल रही हैं। तो एक तो हमारा लीवर हो गया, ठीक है, एक टाइम डालेंगे 10 से 15 ml, और एक हमारी किडनी हो गई 10-15 ml 100 बच्चे के हिसाब से, ठीक है। तो ये टॉक्सिसिटी IBH के लिए मैंने ट्रीटमेंट अपना मतलब लगाता हूँ, ये वो नुस्खा है मेरा अपना बनाया हुआ, ठीक है। बाकी जो जिसके क्षेत्र में चलता है वो लगाएं। इस ट्रीटमेंट को आप कम से कम 5 से 7 दिन देंगे। और दाने की क्वालिटी अगर थोड़ी बहुत आप मीडियम क्लास की खिला रहे हैं तो ट्रीटमेंट के समय में कोशिश करें 2-3 दिन कोई अच्छी क्वालिटी का फीड ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर अच्छी क्वालिटी का फीड की जगह आप कोई अच्छी क्वालिटी की मक्का मिल जाए, आपको मक्का दली हुई, तो आप एक बैग में आप उसको 3 से 5 किलो तक, 3 से 4 किलो, 5 तो बहुत हो जाएगी, 3 किलो 4 किलो या 2-2.5 किलो मक्का प्रति बैग 50 किलो के बैग में आप मिला लें। 3 किलो भी सफिशेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 किलो एक बैग में मिला के उस हिसाब से फीड लगा दें। 2 दिन 3 दिन आप मक्का मिला दें तो रिज़ल्ट बहुत अच्छे हो जाते हैं। और मक्का मिलाते समय काम कर लें, अगर मक्का मिला रहे हैं, आप फीड को मिलाने का प्रोसीजर कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत तो हो ही रही है, तो 50 किलो के एक बैग में अगर आप 40 से 50 ग्राम हल्दी लेते समय ध्यान रखें, जहाँ से भी लें वो मिर्च के ऊपर पिसी हुई ना हो। उनसे बोल दें कि हम दवाई के लिए चाहिए, मिर्च में पिसी हुई ना हो और अच्छी हल्दी हो, अच्छी दुकान की पिसी हुई, तो आप मिला सकते हैं। और ये जो बेकार सेकार हल्दी फंगस वाली होती हैं, ये बिल्कुल भी ना डालें, फिर तो ऐसे ही फीड खाली मक्का मिला करके दे दें।
तो दोस्तों मैं समझता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी और इससे रिज़ल्ट बहुत अच्छे तक मैंने हासिल करे हैं इन्हीं दवाइयों से। रिज़ल्ट पैरासीटामोल, सिप्लॉक्स, लीवर और किडनी की दवाइयों से बहुत अच्छे रिज़ल्ट मैंने हासिल करे हैं, जो कि आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आपको लगे कि हाँ हमारे मतलब की जानकारी है और आगे भी मैं वीडियो ऐसी मौसम के हिसाब से बनाता रहूँगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और बेल आइकन घंटी वाला दबा दें, ताकि जो भी वीडियो डालूँ मैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपके सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक करने से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और उत्साह मिलता है। जो मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ वो आप तक पहुँच रही है और आप उसको मन से देखकर समझते भी हैं। बात और कहना चाहूँगा इसमें कि अगर हम बर्ड को IBH की समस्या के समय में या ट्रीटमेंट देने के समय में बर्ड को हम अगर 3 घंटे भूखा रख लें, भूखे से मतलब फीड उतना लगाएं जितना हमारा, जैसे हम शाम को 4 बजे अगर फीड डालते हैं तो वो फीड हमारा 12 बजे ख़त्म हो जाए, 12 बजे डालते हैं तो सुबह 8 बजे या 9 बजे ख़त्म हो जाए। तो 3 से 4 घंटे जो भूखा रहेगा 3 दिन लगातार, 3-4 दिन, तो उसमें IBH बहुत जल्दी कवर होती है, मतलब दवाइयाँ जो हैं बहुत जल्दी काम करती हैं। और वैसे भी एक चीज़ आपको बता दूं, हमें हमेशा ही हर फ्लॉग में बर्ड को 3 से 4 घंटा भूखा रखना चाहिए। सर्दियों में रात के समय में अगर हम रख सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, जिस वक्त पर्दे बंद होते हैं, और गर्मी में दिन के समय में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।